फिल्म की शुरुआत में सीन कुछ ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुए 300 साल बीत चुके हैं। मतलब सोचो, एक ऐसा टाइम जहां 300 साल पहले धरती पर महायुद्ध ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। पूरा वर्ल्ड बर्बाद, तबाही का मंजर चारों तरफ। फिर सीन शिफ्ट होता है एक स्पेसशिप पर जहां अलग अलग देशों के लोग चिल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग थोड़े बेशर्म टाइप के हैं। अपनी सारी गंदगी, कचरा सब कुछ धरती पर फेंक रहे हैं। एक आवाज आती है, अरे नीचे वालों का क्या कसूर, फेंको यार, सब साफ हो जाएगा। इसी कचरे के ढेर में एक दिन एक साइंटिस्ट को कुछ मिलता है। भाई ये कोई आम चीज नहीं बल्कि एक रोबोट है, लेकिन ऐसा रोबोट जो देखते ही दिमाग हिल जाए। ये कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि इंसान और मशीन का गजब का कॉम्बिनेशन है। साइंटिस्ट इसे देखकर बड़बड़ाता है, अरे बाप रे, ये तो कमाल की चीज है। वो इसे उठाकर अपने घर ले जाता है, बिना टेंशन के इसके पार्ट्स जोड़ता है और इसे ठीक कर देता है। काम करते वक्त वो कहता है, चल तुझे नई जिंदगी देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। फिर वो इसके लिए एक नया शरीर बनाता है, एकदम परफेक्ट। अगली सुबह वो रोबोट, जो असल में एक लड़की है, आंखें खोलती है। नया शरीर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, जैसे कोई बच्चा नई साइकिल पाकर उछल रहा हो। वो साइंटिस्ट से पूछती है, अरे मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आई, मेरा पास्ट क्या है। उसकी आवाज में मासूमियत और कंफ्यूजन साफ झलकता है। साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं। वो बस इतना कहता है, जब हमने तुझे कूड़े में पाया था तेरा आधा शरीर टूटा हुआ था। फिर थोड़ा रुककर बोलता है, लेकिन अब तू बिल्कुल नहीं है, चिंता मत कर। लड़की सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर सवालों का तूफान साफ दिखता है। वो धीरे से कहती है, फिर भी कुछ तो होगा मेरा अपना। अलीटा जब इस शहर को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा पहली बार मेले में घुसा हो। ऊपर आसमान में स्पेसशिप की एक झलक दिखती है और वो साइंटिस्ट से पूछती है, ये क्या है, क्या ये रियल वर्ल्ड है। उसकी आवाज में उत्साह और थोड़ा डर मिला हुआ है। साइंटिस्ट उसे जवाब देता है, देखिए दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बचा आखिरी शहर है, इसका नाम है स्काई सिटी। वो थोड़ा गर्व से कहता है, ये जगह अब इतनी शानदार बन गई है कि वहाँ शांति और खुशी की लाइफ है, हर किसी का सपना। फिर वो बताता है कि ऊंची जाति वाले स्काई सिटी में रहते हैं और नीचे हमारी दुनिया में बाकी लोग। अलीटा सुनकर चौंकती है। साइंटिस्ट उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब तेरा नाम अलीटा है। अलीटा अपना नाम सुनकर खिलखिलाती है और बोलती है, अरे ये तो कूल है। साइंटिस्ट आगे कहता है, हमारी जमीन के सारे लोग स्काई सिटी के लिए मेहनत करते हैं, वहाँ खेत, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ है। फिर सीन में एंट्री होती है ह्यूगो की। ह्यूगो अलीटा को देखता है और उसके रोबोटिक शरीर की तारीफ करता है, वाह यार, तेरा बॉडी तो सॉलिड है। अलीटा शर्माती है और दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उसी रात शहर में कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक लड़की की मर्डर हो जाती है। पता चलता है कि कोई खतरनाक किलर है जो लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स बेचता है। अलीटा उस रात साइंटिस्ट को घर लौटते देखती है और नोटिस करती है कि उसके हाथ खून से सने हैं। वो सोच में पड़ जाती है, क्या ये वही है, कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन साइंटिस्ट की एक्स वाइफ आती है। दोनों का तलाक हो चुका है और यहाँ बड़ा खुलासा होता है। वो बताती है, अलीटा, जो बॉडी तेरे पास है वो मेरी बेटी की थी, वो अब नहीं रही, इसलिए हमने उसे तुझे दिया। अलीटा सुनकर सन्न रह जाती है और धीरे से कहती है, तो मैं उसकी जगह हूँ। इमोशन का सैलाब उमड़ पड़ता है। फिर ह्यूगो उसे एक गेम के लिए बुलाता है, शहर का मशहूर खेल। अलीटा वहाँ धमाल मचा देती है, सबको इम्प्रेस कर देती है और गेम जीत जाती है। लोग तालियां बजाते हैं और ह्यूगो चिल्लाता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये कमाल है। बाद में ह्यूगो उसे अपनी फेवरेट जगह ले जाता है, एक बिल्डिंग की छत। वहाँ से पूरा शहर नजर आता है और स्काई सिटी इतना करीब लगता है कि लगता है बस हाथ बढ़ाओ तो छू लो। ह्यूगो कहता है, देख, एक दिन हम वहाँ जाएंगे। अलीटा बस मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल में सवाल गूंजते हैं। एक सीन में ह्यूगो अलीटा को एक गजब का पाइप दिखाता है। वो बताता है, देख, ये जो मोटा सा पाइप है ना, इसी से स्काई सिटी की सारी चीजें धरती पर आती हैं। फिर थोड़ा जोश में आके कहता है, मैं तो स्काई सिटी जाने के लिए फुल ट्रीट पर हूँ यार, याद रखना, मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अलीटा उसकी बात सुनकर पूछती है, वो स्काई सिटी कैसा दिखता है। ह्यूगो उसे देखकर कहता है, सच बताऊं, डॉक्टर ने तुझे कचरे में से उठाया था और वो कचरा स्काई सिटी का था, मतलब तू वहाँ से ही आई है। अलीटा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। उसका दिमाग खाली है, न पास्ट न यादें। वो धीरे से कहती है, फिर भी कुछ तो याद होना चाहिए ना। अगले दिन डॉक्टर घर से निकलता है और अलीटा चुपके से उसका पीछा करती है। थोड़ी देर बाद उसे सच पता चलता है, डॉक्टर कोई कातिल नहीं बल्कि एक हंटर वॉरियर है। ये वो लोग होते हैं जो अपराधियों को ठिकाने लगाते हैं और उनकी लाशें फैक्ट्री में भेजते हैं। बदले में मोटा इनाम मिलता है। अलीटा ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, तो ये है उसकी असली कहानी। तभी वहाँ एक सीरियल किलर आ धमकता है, वही शैतान जो लड़कियों को मार रहा था। अलीटा उससे भिड़ जाती है। भाई, वो इतनी जोर से मारती है कि किलर भागने पर मजबूर हो जाता है। फिर दूसरा कातिल सामने आता है और अलीटा उसे फुल एक्शन में ढेर कर देती है। डॉक्टर उसे देखकर बोलता है, शाबाश, तू तो कमाल है। दोनों मिलकर उस कातिल का सिर फैक्ट्री ले जाते हैं और वहाँ $20 का इनाम पकड़ लेते हैं।
रास्ते में डॉक्टर अलीटा को अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है, सुन, ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैं, मेरी वाइफ और बेटी साथ रहते थे। हमने एक रोबोट बनाया था, फिर उसकी आवाज भारी हो जाती है, लेकिन उस रोबोट ने हमारे घर में घुसकर मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। मैंने गुस्से में उस रोबोट को तोड़ दिया। बस तभी से मैं हंटर वॉरियर बन गया। अलीटा सुनकर चुप रहती है, लेकिन उसका दिल भर आता है। तभी सीन में एक नया बंदा एंट्री मारता है, माइनस वेक्टर। ये वही शख्स है जो रेस गेम का बॉस है। और चौंकाने वाली बात, डॉक्टर की वाइफ उसके साथ नजर आती है। अलीटा सोचती है, अरे यहाँ तो कुछ बड़ा खेल चल रहा है। पता चलता है कि वाइफ और वेक्टर मिलकर कोई चाल खेल रहे हैं। इनमें पता चलता है कि वेक्टर ने डॉक्टर की वाइफ को लालच दिया था, मैं तुझे स्काई सिटी भेजूंगा। वाइफ खुद भी डॉक्टर है और वेक्टर के लिए काम करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस रोबोट पर जिसे अलीटा ने पहले तोड़ा था। वो वेक्टर के पास पहुंचता है और शिकायत करता है, अलीटा ने मेरे साथ ये हाल किया। वेक्टर हंसते हुए ताना मारता है, क्या यार, एक छोटी लड़की से पिटकर आए हो? रोबोट गुस्से में कहता है, वो कोई छोटी लड़की नहीं, सबसे सॉलिड है। वेक्टर उसे ऑर्डर देता है, अब तेरा मिशन है, अलीटा को मेरे सामने लाओ और उसे खराब कर दो। दूसरे दिन ह्यूगो अलीटा को रेस गेम दिखाने ले जाता है। वो बताता है, इस गेम का विनर स्काई सिटी जाता है। अलीटा ये सुनकर फुल एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, वाह, मुझे भी वहां जाना है। फिर ह्यूगो उसे एक पुराना जहाज दिखाता है। वो समझाता है, ये 300 साल पहले दुश्मनों का शिप था। अलीटा उस जहाज को देखते ही जैसे खींची चली जाती है। वो पानी में कूद पड़ती है और जहाज के अंदर एक हाईटेक बॉडी ढूंढ लाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, इसे मेरे साथ फिक्स करो, मेरा सिर इसके साथ जोड़ दो। डॉक्टर साफ मना कर देता है, नहीं, ये बॉडी बहुत पावरफुल है, इसमें फिक्स्ड वेपन्स हैं। अगर ये तेरे साथ जुड़ गया तो इतनी खतरनाक हो जाएगी कि लोग मर जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। अलीटा गुस्से में तिलमिला उठती है और चिल्लाती है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो फैक्ट्री की ओर चल पड़ती है और वहां जाकर फैसला करती है, अब मैं भी हंटर वॉरियर बनूंगी। फिर ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहां सारे शहर के शिकारी जमा हैं। अलीटा सबको भड़काती है, हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म करना है, वही किलर है जो शहर को बर्बाद कर रहा है। एक शिकारी उसका मजाक उड़ाता है, अरे इतनी छोटी सी लड़की किसी को क्या मारेगी, हंटर वॉरियर कैसे बनी? अलीटा जवाब में उसे जोरदार ठोकर मारती है। वो पीछे गिर पड़ता है। सब शिकारी देखकर दंग रह जाते हैं। तभी वेक्टर का रोबोट वहां आ धमकता है। माइनस अब वो पहले से बड़ा और खतरनाक है क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने इसे अपग्रेड कर दिया था। रोबोट अलीटा पर अटैक करता है। अलीटा भी फुल जोश में उससे भिड़ जाती है। दोनों की लड़ाई जबरदस्त होती है, लेकिन रोबोट उसे एक सुरंग में खींच ले जाता है। वहां अंडरग्राउंड में फाइट और तगड़ी हो जाती है। आखिर में रोबोट अलीटा को हरा देता है, उसके शरीर को काट डालता है। अलीटा का हाल देखकर दिल बैठ जाता है। तभी ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, इसे छोड़ेंगे नहीं, और उस रोबोट को पीट पीट कर ढेर कर देते हैं। और ह्यूगो उस रोबोट को पीटकर खत्म करते हैं और उसका शरीर जला देते हैं। लेकिन वो रोबोट किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। डॉक्टर अलीटा का टूटा फूटा शरीर घर लाता है। उसकी हालत देखकर दिल बैठ जाता है, शरीर पूरी तरह खराब हो चुका है। कोई चारा न देखकर डॉक्टर उस हाईटेक बॉडी को जो अलीटा ने जहाज से ढूंढा था उसके साथ जोड़ देता है। अगली सुबह अलीटा आंखें खोलती है। नया शरीर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो ताकतवर है, स्टाइलिश है और आग भी निकाल सकती है। वो मन ही मन सोचती है, अब मैं फुल पावर में हूँ। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, अपना नया रोबोटिक लुक दिखाने। ह्यूगो उसे देखकर दंग रह जाता है और कहता है, वाह यार, तू तो एकदम झक्कास लग रही है। फिर वो गंभीर होकर बताता है, मुझे जल्दी स्काई सिटी जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए स्कोर चाहिए। ये स्कोर किलिंग या रेस गेम जीतने से मिलते हैं। अलीटा बिना सोचे अपना रोबोटिक दिल निकालती है और कहती है, ये ले मेरा दिल, बेच दे, इससे तुझे स्कोर मिल जाएंगे और तू स्काई सिटी चला जाएगा। उसका दिल कोई आम चीज नहीं, इसमें इतनी एनर्जी है कि पूरा शहर महीनों तक चल सकता है। ह्यूगो हैरान होकर मना करता है, नहीं यार, ये मैं नहीं लूंगा, तू इसे रख अपनी सेफ्टी के लिए। फिर जोश में कहता है, तुझे रेस गेम खेलना चाहिए, मुझे यकीन है तू जीत सकती है। अगर तू जीती तो हम दोनों स्काई सिटी जाएंगे। अलीटा फट से हामी भरती है, ठीक है, ये मेरे लिए चैलेंज है। वो ह्यूगो के लिए ऐसा करना चाहती थी क्योंकि उसका दिल उससे जुड़ गया था। तभी वेक्टर सीन में आता है। वो शिकारियों और किलर्स को भड़काता है, अलीटा को रेस में खत्म कर दो, मैं तुम्हें 5 मिलियन स्कोर दूंगा, स्काई सिटी का टिकट। उसी में वो शिकारी भी शामिल होता है जिसे अलीटा ने क्लब में पीटा था। वो सोचता है, अब इसका हिसाब बराबर करूंगा। वो ह्यूगो से बदला लेने के लिए एक इंसान को मार देता है और इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब ह्यूगो अपराधी बन जाता है और शहर में उसकी तलाश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अलीटा रेस में हिस्सा लेती है। वहाँ सारे शिकारी उसके दुश्मन बन जाते हैं और अटैक करते हैं, लेकिन अलीटा कमाल की है, एक एक करके सबको ढेर कर देती है। तभी ह्यूगो का कॉल आता है, अलीटा, वो शिकारी मेरा पीछा कर रहा है, मेरी जान खतरे में है। अलीटा बिना वक्त गंवाए रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचते ही शिकारियों को ऐसा पीटती है कि सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी खुलासा होता है, माइनस ह्यूगो वांटेड बन चुका है, उसकी कीमत $30 लगी है।
शहर की पुलिस ह्यूगो को मारने पहुंचती है। सब चिल्लाते हैं, ह्यूगो अपराधी है, इसे सजा दो। लोग अलीटा से कहते हैं इसे मार डालो, लेकिन अलीटा का दिल नहीं मानता। वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो शिकारी मौका देखकर तलवार से ह्यूगो पर वार करता है और उसे खत्म कर देता है। अलीटा ये देखकर सन्न रह जाती है, उसका दिल टूट जाता है। आखिरी सांसें ले रहा है। पहली नजर में लगता है कि वो खत्म हो गया। अलीटा का दिल टूटा हुआ है, लेकिन तभी डॉक्टर की वाइफ सीन में आती है। वो अलीटा से कहती है ह्यूगो का सिर काटो, हम इसके साथ नया शरीर जोड़ देंगे, इसे रोबोट बनाएंगे। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों है। वो अब नाजुक हो चुकी है और ह्यूगो को वापस जिंदा करना चाहती है। अलीटा थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर सबके सामने ह्यूगो का सिर काट देती है। उसका चेहरा भावहीन है, पर अंदर से वो टूट रही है। वो सिर लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करता है। वो ह्यूगो के सिर को एक नए रोबोटिक शरीर से जोड़ देता है। थोड़ी देर बाद ह्यूगो की आंखें खुलती हैं, वो फिर से जिंदा है। ह्यूगो और अलीटा की खुशी का ठिकाना नहीं। ह्यूगो कहता है वाह यार, अब मैं भी तेरे जैसा कूल बन गया। दोनों हंसते हैं क्योंकि ह्यूगो का नया शरीर अलीटा की तरह ताकतवर और स्टाइलिश है। लेकिन तभी डॉक्टर गंभीर होकर अलीटा को बताता है सुन, वेक्टर सबको बेवकूफ बनाता है। वो मोटी रकम का लालच देकर स्काई सिटी भेजने की बात करता है। वो आगे कहता है लेकिन सच ये है कि कोई आम इंसान स्काई सिटी नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ वहाँ के बाशिंदे रह सकते हैं। हाँ, रेस का विनर इस दुनिया से वहाँ जा सकता है, लेकिन ये सब एक खेल है। अलीटा और ह्यूगो ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। अलीटा पूछती है तो फिर हमारा प्लान क्या होगा? ह्यूगो को जोश में कहता है कोई बात नहीं, हम रेस जीत कर दिखाएंगे। दोनों के चेहरों पर उम्मीद की चमक है, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किल लग रहा है। डॉक्टर अलीटा से कहता है सच तो ये है कि कोई बाहर वाला स्काई सिटी नहीं जा सकता। मेरी वाइफ और मैं वहाँ पैदा हुए थे। हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए, लेकिन हमें यहीं फंसा दिया गया। ये सुनकर अलीटा का खून खौल उठता है। वो गुस्से में चिल्लाती है ये सब गलत है, वेक्टर को नहीं छोड़ूंगी। वो सीधे फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ वेक्टर की मशीन्स और रोबोट्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन अलीटा अब कमजोर नहीं। उसका नया रोबोटिक शरीर ताकत से भरा है। वो एक एक करके सबको तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, जैसे कोई तूफान आ गया हो। सब मशीन्स और रोबोट्स को चकनाचूर करते हुए अलीटा वेक्टर के करीब पहुंचती है। उसकी आंखों में बस एक ही मकसद है, वेक्टर को खत्म करना। लेकिन तभी वेक्टर का वो अपग्रेडेड रोबोट सीन में आ धमकता है। वो अलीटा पर फुल फोर्स से अटैक करता है। एक जोरदार वार से अलीटा जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सब लगता है खत्म हो गया, लेकिन तभी कुछ मैजिक होता है। अलीटा की खोई हुई यादें वापस आने लगती हैं। उसका दिमाग अतीत की गलियों में दौड़ पड़ता है। अलीटा को याद आता है कि वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक योद्धा थी। करीब 300 साल पहले उसने उस महायुद्ध में हिस्सा लिया था। उसके सारे दोस्त, सारे साथी उस जंग में मारे गए थे और उसे भी बुरी तरह जख्मी करके कूड़े में फेंक दिया गया था। वो मन ही मन सोचती है ये सब स्काई सिटी के मालिक की साजिश थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिक्सचर है। वो धीरे से बुदबुदाती है अब हिसाब चुकता करूंगी। अलीटा को याद आता है कि स्काई सिटी के मालिक ने उसके सारे साथियों को भी खत्म कर दिया था। उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती है, मेरा मिशन उस मालिक को ठिकाने लगाना है। ये सब सोचते हुए अलीटा का दिल भर आता है। अपने दोस्तों को खोने का गम उसे तोड़ देता है, लेकिन साथ ही गुस्सा भी चढ़ता है। तभी वेक्टर का रोबोट फिर से उस पर हमला करता है। अलीटा अपनी तलवार निकालती है और एक झटके में उसे काट डालती है। फिर वो वेक्टर की तरफ बढ़ती है, तलवार चलाती है और वेक्टर वहीं ढेर हो जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। तभी डॉक्टर का फोन आता है। अलीटा को पता चलता है कि ह्यूगो उन पाइप्स पर चढ़ते हुए स्काई सिटी की ओर बढ़ रहा है। वो फटाफट उसके पीछे दौड़ती है। ऊपर पहुंचकर वो ह्यूगो को रोकती है और कहती है रुक जा ह्यूगो, स्काई सिटी मत जा, वहाँ कुछ नहीं है, हमें यहीं अपनी जिंदगी जीनी है। ह्यूगो उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है ठीक है, तू सही कह रही है, लेकिन ये सब स्काई सिटी का मालिक ऊपर से देख रहा है। वो गुस्से में अपने हथियार से दोनों पर अटैक कर देता है। एक तेज वार से ह्यूगो का शरीर कट जाता है। अलीटा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसकी पकड़ छूट जाती है। ह्यूगो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। उसे खोकर अलीटा टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी चीखें आसमान तक गूंजती हैं। फिर वो गुस्से से उठती है और फैसला करती है अब स्काई सिटी जाकर उस मालिक का खेल खत्म करूंगी, ह्यूगो की मौत का बदला लूंगी। सीन में दिखता है कि अलीटा वो रेस जीत चुकी है। वो अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर उठाती है। उसकी आंखों में आग है। वो चिल्लाती है सुन ले मालिक, मैं आ रही हूँ तुझे मारने, तेरा बुरा हाल करूंगी, जीने नहीं दूंगी। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और जुनून सब मिला हुआ है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अलीटा का बदला अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है ना। नीचे कमेंट में अपनी पसंदीदा मूवी टाइप शेयर करना मत भूलना। और हाँ, क्या आपको कोई बढ़िया मिस्ट्री मूवी का नाम पता है? अगर पता है तो मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।